सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं सरस्वती पांडेय गोविंद पांडेय पुस्तक से टेस्ट सीरीज के प्रश्नोत्तर। सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली ये श्रृंखला पृष्ठ क्रमांक 40 से 46 तक के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, नाम बताओ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। नाम कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। मुख्यतः 5 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण में, पे, पर, अधिकरण में, पे, पर, और इसके अलावा संबोधन हे और अरे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे और अरे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। और प्रश्नवाचक। छह भेद होते हैं सर्वनाम के।
पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हिंदी में सब मिलाकर कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सब मिलाकर कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम। कौन कौन से? मैं, तू, यह, वह, सो, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये कुल मिला के हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के रूपांतर कितने कारणों से होते हैं? 3 कारणों से। कौन कौन से कारण हैं? पहला है पुरुष, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। 3 कारणों से सर्वनाम में रूपांतरण होते हैं। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? 7। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। कामाता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? कामाता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? कामाता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है संख्यावाचक, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण कैसे हैं? जैसे कक्षा में, उदाहरण रूप में कक्षा में 40 विद्यार्थी, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। इसका जैसे उदाहरण अपन देते हैं तो बगीचे में सुंदर फूल है, सुंदरता उसकी विशेषता है, और सुंदर फूल है तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण, मात्रा को दर्शाना, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका उदाहरण है जैसे मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। चौथा है विशेषण है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इसका उदाहरण है वह लड़का आ रहा है, वह लड़का आ रहा है। ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। कामाता प्रसाद गुरु के अनुसार विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं, उसके भेद लिखो। तो किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है।
किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब है उसके भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। पहला है सकर्मक और दूसरी है अकर्मक। क्रिया का रूपांतर कितने कारण से होता है? क्रिया का रूपांतरण है वो 6 कारणों से होता है। 6 क्रिया का रूपांतरण है वो 6 कारणों से होता है। अब वो कारण कौन कौन से हैं? पहला है वाच्य, दूसरा है वाच्य का अर्थ है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में। दूसरा है काल। काल जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तीसरा है अर्थ। अर्थ या भाव, इसको भाव भी कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। चौथा है पुरुष। पुरुष में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके अलावा लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं। वचन, एक वचन और बहुवचन। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से क्रिया का रूपांतरण कितने कारण से होता है? 6 कारणों से। वाच्य, काल, अर्थ या भाव, पुरुष, लिंग और वचन। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार से होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार से होते हैं? तो इसमें क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रयोग के अनुसार, दूसरा है रूप के अनुसार, तीसरा है अर्थ की दृष्टि से, और चौथा है परिमाणवाचक। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार से होते हैं। पहला है प्रयोग के अनुसार, दूसरा है रूप के अनुसार, और तीसरा है अर्थ की दृष्टि से, और चौथा है परिमाणवाचक। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं?
अब क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार से होते हैं, तो उसमें 4 प्रकार से, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ की दृष्टि से, परिमाणवाचक। तो अब जो प्रयोग के अनुसार है उसमें भी क्रिया विशेषण के भेद है। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से? इसमें पहला साधारण, दूसरा संयोजक और तीसरा है अनुबंध। अनुबंध। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। इसमें पहला है मूल या रूट, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है स्थानीय। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, मूल या रूट, यौगिक और तीसरा स्थानीय। अब है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक और दूसरा है परिणामवाचक। अब है परिणामवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तीसरा है पर्याप्तिवाचक, और चौथा तुलनात्मक, पांचवा है श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक ये परिणाम के अनुसार क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनात्मक और श्रेणीवाचक। अगला है समुच्चय बोधक अवयवों के कितने भेद होते हैं? समुच्चयवाचक अवयवों के 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से? एक है संबद्ध और दूसरा है अनुबद्ध। अगला प्रश्न है समाधानीकरण समुच्चय के मुख्यतः कितने भेद हैं? समाधानीकरण समुच्चय के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से? पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध, चौथा है दर्शक, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, ये तीसरा है विरोध दर्शक, और चौथा है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक। 4 भेद होता है। समाधानीकरण समुच्चय के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद। संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। वैधिकरण समुच्चय के कितने भेद हैं? वैधिकरण समुच्चय के कितने भेद हैं?
वैदिकरण समुच्चय के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? कारकवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और अंतिम में स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक। तो इस प्रकार से वैदिकरण समुच्चय के भी 4 भेद हैं। कारकवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अगला प्रश्न है निपात। निपात किसे कहते हैं? वे अवयव वे अवयव शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उन्हें सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। वे अव्यय शब्द निपात कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उन्हें सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निपात के कितने भेद होते हैं? तो निपात के 9 भेद होते हैं। निपात के 9 भेद होते हैं। निपात के 9 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न एक और बनता है, निपात के 9 भेद होते हैं। अब 9 भेद कौन कौन से हैं? निपात के 9 भेद कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है स्वीकार्य। स्वीकार्य में अपन स्वीकार करते हैं हाँ जी। दूसरा निपात का भेद है नकारार्थ। नकारार्थक। निपात का दूसरा भेद है नकारार्थक। इसमें अपन नहीं और जी नहीं, ये इसके उदाहरण है, नहीं और जी नहीं। निपात का तीसरा भेद है निषेधात्मक। निषेधात्मक में है मत करो। मत शब्द है वो निषेधात्मक है। चौथा निपात है प्रश्न बोधक। निपात का भेद है प्रश्न बोधक। इसमें क्या
उदाहरण है न, ये दो जो शब्द है वो प्रश्नबोधक निपात के उदाहरण है। पांचवा है विस्मयादि बोधक। पांचवा है विस्मयादि बोधक। इसमें उदाहरण है काश, क्या, काश की, काश की। अगला है छठा। छठा है बलदायक या सीमा बोधक। छठा भेद है निपात का, वो छठा भेद है बलदायक या सीमा बोधक। सीमा बोधक इसमें जो है तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये निपात के बलदायक या सीमा बोधक भेद के उदाहरण है। केवल, ठीक है। अब अगला है सातवां भेद। सातवां भेद है तुलना बोधक। निपात का सातवां भेद है तुलना बोधक। तुलना बोधक का उदाहरण है सिर्फ, नहीं सॉरी, इसका तुलना बोधक का उदाहरण सिर्फ नहीं है, इसका उदाहरण है सा। एक ही है तुलना बोधक उदाहरण सा। आठवां निपात का भेद है अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक का उदाहरण है ठीक, ठीक या लगभग, लगभग। छठा बलदायक या सीमा बोधक, सातवां तुलना बोधक और आठवां है अवधारणा बोधक। अब अंतिम है नवा। नवा है आदर बोधक। निपात का नवा उदाहरण है आदर, नवा उदाहरण आदर बोधक। आदर बोधक है, इसका उदाहरण है जी। तो इस प्रकार से निपात के 9 भेद पूरे हो चुके हैं और उसके उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 40 से 46 तक के प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज के पूरे हो चुके हैं। आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से ये पृष्ठ वाइज श्रृंखला चलती रहेगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। धन्यवाद।